हाय फ्रेंड्स। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। शायद आप लोगों को मालूम होगा। कोई मेरे फ्रेंड्स को मालूम होगा और कोई मेरे फ्रेंड्स को मालूम नहीं भी हो सकता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हमने इस लॉजिक को ये कहेंगे फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन या वन आउटपुट कंट्रोल विथ वन पीबी, ये भी कह सकते हैं आप। ये एक पीबी है, एक ज़ीरो, एक ही पीबी है। जैसे हम आमतौर पे क्या करते हैं, ऑन या ऑफ के लिए दो पीबी लिया हुआ होता है कि एनओ लेते हैं कि एनसी लेते हैं, या पीएलसी के लेडर के मुताबिक जो भी आपको सूट करे, दोनों एनओ भी लिया जा सकता है या दोनों एनसी भी लिया जा सकता है। जो भी आपको सूट करे वो लेते हैं। हम आमतौर पे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन। लेकिन यहाँ एक आउटपुट पंप, एक पंप का आउटपुट ऑन करने के लिए हमने इसको पंप या जो भी आउटपुट कह सकते हैं, इसको एक नॉर्मल सा आउटपुट है। आउटपुट को आप ऑन या ऑफ करने के लिए हमने एक ही पीबी लिया गया है। ये मैंने एक पंप के लिए दिखाया गया है। ये आप ज़रूरत के मुताबिक दूसरा एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हम अभी इसमें सिमुलेट करके देखेंगे। ये ग्राफिक्स में ये इतना जल्दी ये होता है कि ऑपरेट होता है। ये पता नहीं चलता है कि कैसे इसका ऑपरेशन मतलब पूरा हुआ, कैसे इसका सर्किट पूरा हुआ, ऑन या ऑफ कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी मैंने बना लिया है थोड़ी देर पहले में, तो कंपाइल कर लेते हैं। अभी ऑनलाइन मोड में ले लेंगे इसको। ये इसमें ऑनलाइन मोड में ले लिया है, सॉरी सिमुलेशन में लिया है। अभी रन मोड में लेंगे, फिर हम ऑनलाइन मोड पे लेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी ये कैसे काम करेंगे। इस पुश बटन को हम जैसे ऑन करेंगे, ये हमारा एक राइजिंग पल्स चला जाएगा। एक M0 बिट को ऑन कराएंगे हम। M0 बिट ऑन होने के बाद में तुरंत M0 बिट इधर अप हो जाएगा। अप होने के बाद में इधर ये एन सी है, लेकिन खुल जाएगा ये तब तक का। ये जैसे ही ये ऑन होगा ये खुलेगा, तब इसका काम नहीं है उस कंडीशन में। उस कंडीशन में हमारा आउटपुट, ये आउटपुट जहाँ है, ये आउटपुट फिर इधर ले लिया हमने। इधर से होते हुए इसका करंट ये Y0 तब तक NC है, जब तक ये Y0 होल ऑन नहीं होता ये Y0 NC होगा। ये NC होने के बाद में ये जाके फिर Y0 को हम हमारा एक्सुएट कराया। हम ये जानते हैं एक आउटपुट को होल्ड कराने के लिए हम क्या करते हैं, एनो कॉन्टेक्ट यहाँ का एनो लेडर यहाँ ले लिए होते ताकि ये फिर कंटिन्यू ऑन रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये Y0 ऑन हो गया, तब ये इधर Y0 ये मतलब एनो ऑक्सिलरी ऑन हो गया। यहाँ से ऑक्सिलरी ऑन होने के बाद में ये ऑक्सिलरी जो एन से लिया हुआ था ये रिवर्स हो जाएगा, ये ऑन ऑन एनो बन जाएगा। ये उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से होते हुए फिर ये M0 NC हो गया उस कंडीशन में, तब तक ये NC बन गया। तो इधर से होते हुए फिर ये कंटिन्यू होल्ड रहेगा। अच्छा, और एक बार हमने इसको जैसे ही ऑन पल्स करेंगे, तब ये फिर दोबारा खुल जाएगा। दोबारा खोलने के ऑन दोबारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में ये एनसी कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। टूटने के बाद में मेरा ये जो आउटपुट है ये ऑफ हो जाएगी, मतलब डाउनफॉल हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं, इसको अभी ऑन करेंगे। अभी ऑन हो गया ये। अभी ये ऑन ऐसे हुआ कि जैसे हमने राइजिंग पल्स किया, राइजिंग पल्स होने के बाद में ये इधर से आया, राइजिंग पल्स चला के जैसे मैंने बताया था, ये अभी Y0 ऑफ फुल ऑफ हो गया। उस अभी अभी क्या है, अब M0 NC है। इस कंडीशन में M0 NC है, सॉरी मतलब ऑफ है, तो ये कॉन्टैक्ट NC बनता रहेगा। तो ये इधर से होल्ड होने के बाद लिए ये सप्लाई इधर चलता रहेगा। तो जैसे ही हमने दोबारा इसको एक बार ऑन करेंगे, तो ये फिर फॉल हो गया, इसीलिए डाउनफॉल हुआ। ये M0 राइजिंग पल्स फिर दोबारा राइज हुआ। राइज होने के बाद में ये M0 इधर से राइज हुआ, तो ये अपना खुल जाता है। फिर खुल जाने के बाद में फिर अपना क्या होगा, ये जैसे डाउनफॉल हो जाएगा, ये Y0 अपना कॉन्टैक्ट फिर टूट जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। ये ऐसे ही ये सर्किट काम करता है। चलिए हम फिर दोबारा देखेंगे एक बार। इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में जैसे ये ऑन हो गया, इसको ऑफ पोजीशन में ले लिया। ये तब तक ऑन होता रहेगा, होल्ड मोड में चला गया ये। अब फिर दोबारा इसमें हम जैसे ऑन करेंगे, फिर टूट जाता है। यही सर्किट इसमें लिया हुआ है। ये ऑपरेशन आप डिफरेंट कंडीशन में ले सकेंगे। कोई कभी क्या होगा, कहीं आपके पास जगह नहीं बच सकता है, कभी ऐसे सर्किट बनते हैं
तो जिसके लिए एक ही आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक ही इनपुट से आपको एक आउटपुट ऑन या ऑफ कराना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।